बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है माला माल कर देने वाली एक तस्बीह, तमाम मुश्किलात का हल, अलिफ लाम मीम की तस्बीह। आज इस वजीफे पे हम बात करेंगे। आपको ये तो आपने बहुत सी वीडियोस में पहले भी देखा होगा कि जो मुमकिना इसमें आज़म बताया जाता है उसके अंदर जो अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर इलाही ने भी बनाया और बहुत सारे बुज़ुर्गों ने भी ये बताया कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिदु या ज़ुल जलाल वल इकराम, ये इसमें आज़म है। और अलिफ लाम मीम जो है, आप ये देखिए कि ये जो अल्फाज हैं जिनका मतलब अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है, हरूफ मुक़त्तात। तो बात यह है कि इसकी ताकत जो है ये बेइंतहा है। तो हमने इस अमल में ये देखा कि अगर सिर्फ अलिफ लाम मीम की ही तस्बीह अगर कोई इंसान एक तरीके से, जो आपको अभी मैं समझा दूंगा, वो कर लें तो फिर वो इंसान की तकदीर इस तरह बदल जाती है और ऐसे उसके ऊपर किस्मत के दरवाजे खुलते हैं, ऐसे उसके ऊपर जो है वो उन रहमतों की बारिशें होती हैं कि वो इंसान हैरान और परेशान हो जाता है कि ये तस्बीह के जो है क्या मौजज़ात हैं, क्या करामात हैं। तो बात यह है कि कुरान के इस एक एक हर्फ में बड़ी ताकत है, लेकिन उस हर हर्फ के इस्तेमाल का एक तरीका जो है वो मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन ने अपने तजर्बात से इसको किया, उसमें रिजल्ट्स मिले, फिर वो सीना दस्तयां किताबों से, लोगों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हुए वो वज़ाइफ व अमलियात वो हम लोगों तक पहुंचते हैं, और जिस तक भी पहुंचते हैं फिर वो आगे उसको बयान करता है ताकि अवामुन नास का भला हो जाए। और लॉजिकली भी जो बात आपके दिल को लगेगी कि यार ये जो बात कर रहा है इसमें वाकई ऐसे हो सकता है, तो फिर आप उस यकीन, जब आपके दिल में ये आता है कि हो सकता नहीं, आप कहें ये हो जाएगा। जब आपके दिल में ये यकीन का लेवल हो जाता है ना कि जी ये तस्बीह जो मैं अलिफ लाम मीम की ये शाह साहब बता रहे हैं ये मैं करूंगा और मेरा काम हो जाएगा, तो आप यकीन रखें कि काम हो जाना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि अलिफ लाम मीम के बाद जो दूसरा आगे शुरू होता है लफ्ज, तो वो यही होता है कुरान के अंदर, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो अलिफ लाम मीम जो है इस पे आज हम बात करेंगे। अलिफ लाम मीम का ये अमल इंतहाई तगड़ा पावरफुल अमल है। इस अमल को करने के लिए एक ख़ास तरीक़ेकार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बस ये देख लें कि इस अमल को आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है, इस तरह से कि पहले तो आप इसको 21 दिन करें, 21 दिन इस अमल को आप करें। 21 दिन इसलिए कह रहा हूं कि फिर ख़वातीन के लिए भी मसला हो जाता है, तो आप 21 दिन इसको करें। 21 दिन का मतलब क्या है? 21 दिन में जब आप इसको करेंगे ना, तो आप पर ऐसे ऐसे अनवार खुलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे कि आप खुद दंग और परेशान और हैरान रह जाएंगे। जब इस वजीफे थोड़ा सा इसके आगे इस डिटेल की तरफ जाते हैं, बात वही आ जाती है कि सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए, सलातुल तौबा पढ़ लें, सलातुल हाजत पढ़ लें, इशा की नमाज कंप्लीट पढ़ लें। पढ़ लिया आपने, ठीक है। इस अमल को आपने जब भी चाहे आपने शुरू करना है, कोशिश करें कि वो पीर का दिन हो जाए या जुमेरात का दिन हो जाए, तो आपने इस इशा की नमाज के बाद इस अमल को आपने करना है। अच्छा, करने से पहले आपने क्या करना है? आपने इशा की नमाज बाजमात पढ़ ली, घर आ गए, या घर में भी पढ़ ली, तो अब घर में नमाज तो बाज़ वक़्त बंदा ओपन में भी पढ़ लेता है, कोई गुजर रहा है, कोई बैठ रहा है, लेकिन इस मकसद के लिए जब आपने ये अमल करना है तो इसके लिए आपने एक ऐसी जगह को मुंतखब करना है जहाँ पर आपके अलावा कोई ना हो। तो आपने इस अमल के लिए सबसे पहले एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लेना है। सफ़ेद रंग का एक कागज़ लेकर उस पर ब्लैक इंक से मोटा मार्कर ले लें, वो जो कटा हुआ मार्कर होता है, तो काफ़ी बड़ा बड़ा करके ना आपने इसको बड़ा बड़ा करके खुशखत करके अलिफ लाम मीम उस कागज़ पर लिख लेना है, जैसे कि उसमें अपना कुरान पाक में जिस तरह से लिखा हुआ है, अलिफ
लाम मीम, या आपने उस पर कागज़ पर लिख लेना, लिख के आप रख लें। और उसके बाद आप जब आप अमल करने के लिए आप जाएंगे उस कमरे में जहाँ बैठेंगे, आपने जानमाज बिछाई, खुशबू आपने लगा लेनी है। जानमाज बिछाने के बाद किबला रुख आपका रुख होगा और सामने आपके कोई दीवार होनी चाहिए या कोई अलमारी या कोई ऐसी चीज़ कि जिसके ऊपर आप वो कागज़ चिपका दें। वो कागज़ आप उस पर चिपका दें और अब उसकी तरफ आप रुख करके बैठ जाएं। अब आपने करना क्या है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है पहले एक बार, उसके बाद फिर आपने उस कागज़ पर नज़र रखनी है और जहन में जो आपके ख्वाहिशात बन रही हैं, जो आपके मसले मसाइल हैं, जॉब के प्रॉब्लम हैं, बेटी बेटियों रिश्ते के प्रॉब्लम हैं, बच्चे की नौकरी का मसला है, जो भी मसाइल आपके हैं उस कागज़ को देखते हुए आप अपने जहन में लाइए। ये एक मैजिकल काम हो रहा है, ये कमाल काम है। जब ये आप उस कागज़ पर निगाह टिकाए हुए होंगे ना और आपकी तस्वुर में ये चीज़ें आ रही होंगी कि मेरा ये भी मसला, मेरा वो भी मसला, मेरा वो भी मसला, ये सारे मसाइल अल्लाह बेहतर जानता है, वो सब दिलों के हाल जानता है। आपने जहन में उन सबको इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आपने उसी कागज़ पर नज़र टिके हुए देखना, उसी कागज़ को है, इधर उधर नहीं देखना, ना ही आपको इस अमल के दौरान कोई डिस्टर्ब करे, वरना कोई फ़ायदा नहीं इसके करने। आपने 100 बार, यानी ये वो एक तस्बीह 101 दाने होते हैं, तो 101 जो दाना है वो आपने अलिफ लाम मीम आराम से, जल्दी से नहीं पढ़ना, उसी हर्फ अलिफ लाम मीम जो आपके आगे लिखा हुआ है आंखों के सामने, उसी को देखते हुए आपने ये तस्बीह जो है इस तरह पढ़नी है, अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ। ये जब तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो फिर भी उस कागज़ से नज़र हटाए बगैर आपने उसी वक्त उसी तरह से दुआ मांगनी है अपने मकसद के लिए, जो भी आपके जहन में होता है। एक तो जनरलाइज है ना, जो मैंने बता दिया कि आप मालामाल हो सकते हैं, आपकी तमाम मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। अब मुझे नहीं पता कि किसी आदमी के साथ क्या मुश्किल चल रही है, वो अपनी मुश्किल बयान कर दे। तो इस तरह आपने करने के बाद, वो दुआ मांगने के बाद आप अपने सीने पर फूंक मार देंगे जो आपने पढ़ा, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लें एक बार, अमल मुकम्मल हो गया। ऐसे ही आपने 21 दिन रोज़ करना है। इसी दौरान एक चीज़ जहन में और रख लीजिएगा, वो ये, उसी वाइट कागज़ में आपको जो भी नज़र आए बस उसको खामोशी से देख लेना है। उस कागज़ के अंदर आपको हो सकता है कि कोई परिंदा उड़ता हुआ नज़र आ जाए, उसी कागज़ में आपको शायद कोई साया सा नज़र आ जाए, उसी कागज़ पे देखते हुए आपको कुछ भी हो सकता है। वो हरूफ ब्लैक से गोल्डन हो जाए, सिल्वर हो जाए, चमकने लग जाए। आपने अपना काम जारी रखना है इन 21 दिनों में। ना ये बात किसी से डिस्कस करनी है, ना ही आप मुझे भी मैसेज ना करके बताइए। ये एक अमल का हिस्सा है, मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। बस उस कागज़ से नज़र हटाए बगैर ये अमल नहीं करना। बस ये अमल अगर आप कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। बहनें 21 दिन ये अमल कर लें, भाइयों के पास अगर वक्त हो और उन्हें वाकई में ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मज़ा आने लगे और ये चीज़ें होने लगें, तो याद रखिए कि आप रूहानी तौर पर इंतहाई मजबूत और पावरफुल और तगड़े होने जा रहे हैं। तो फिर इसको 21 नहीं, मर्द हजरात इसको 40 दिन कर डालें कि जनाब ये वजीफा नहीं, ये तो ये कमाल का अमल है, कमाल का अमल है। इसने जो है वो परेशानियों को, मुश्किलों को जड़ से उखाड़ के फेंक देना इस अमल ने। इतनी पावर इस अमल के अंदर है, अलिफ लाम मीम की। तो बस भैया यही अमल आपको बताना था कुछ आपने। और ये अलिफ लाम मीम का अमल है ना, ये मेरे उन भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जिनका मिजाज आछी है और जिनको मैंने मैसेज भी लिख कर भेजा है कि उनको अलिफ से शुरू होने वाला वजीफा सूट करता है। बस वो तो फिर उस कागज़ में मोज़े ही मोज़े देखेंगे और कमाल के रिजल्ट उनको मिलेंगे। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और ज़बरदस्त वजीफ़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।